हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं दोस्तों जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि ABC अलग अलग एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ काम समाप्त करता है, उसके बदले में उसे 7200 रुपये दिया जाते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। A, B और C 12, 15 और कितना है 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त करता है। तो इस तीनों का LCM ले लेंगे, वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टेक्निक वही है दोस्तों। 60 इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, यह हमारा जो होता है इफिशिएंसी वर्क हो जाता है, जिसको हम कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके बदले में उसे 7200 रुपया दिया जाता है। तो कार्य क्षमता जो होता है, कार्य क्षमता ही मजदूरी यानी वेजेज के बराबर में होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इफिशिएंसी वर्क हम देखें, ए का कितना है 5 है, बी का कितना है 4 है और सी का कितना है 3 है। ये हमारा क्या है, इफिशिएंसी वर्क है। तो टोटल 5, 4, 9 और 3 क्या हो गया 12। हमसे बी का पूछता है, तब बी का टोटल हमारे पास कितना है 12। ठीक है, 12, 5 और 4, 9, 3, 12। और बी का मजदूरी पूछता है, बी कितना है 4। बी की कार्य क्षमता 4, यही है, इसका क्या हो जाएगा वेजेज। और टोटल रुपया कितना है 7200 रुपया। तो 7200 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 12 छक 72, 600। तो 6 चौका क्या हो जाएगा 2400 रुपया। इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को हम उड़ा देते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है, क्वेश्चन सब लेकर आए। 12 छक 72, 6 चौका 2400 रुपये। इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों, एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कहता है कि ABC अलग अलग एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य शुरू करता है और तीनों मिलकर एक साथ कार्य को समाप्त करता है, शुरू भी करता है और समाप्त भी करता है। इनके बदले में इसे 7200 रुपये दिए जाते हैं। तो ये जो इफिशिएंसी वर्क जो होता है दोस्तों, ये बेजेज के क्या हो जाता है बराबर में। तो ए का जो बेजेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, बी का कितना हो जाएगा 4 और सी का कितना हो जाएगा 3। जो इफिशिएंसी वर्क है, इफिशिएंसी जो क्षमता है वह बेजेज के बराबर में होता है। यह बात आप नोट कर लीजिए। तो बी का पूछता है, तो बी का कितना हो जाएगा 4 और टोटल 5, 4, 9, 3 कितना हो गया 12 और गुने 7200, 6 चौका 2400 रुपये। इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे उड़ा देते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को दोस्तों। और एक ही प्रकार के 2-3 क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं दोस्तों, ताकि आप आसानी के साथ क्वेश्चनों को समझ सके दोस्तों, आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सके दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं दोस्तों जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, टाइम एंड वर्क का 5वां पार्ट है दोस्तों। और हम आपसे 10 पार्ट का वादा किए दोस्तों, और 10 पार्ट हम टाइम एंड वर्क का जरूर बनाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है ABC एक साथ मिलकर 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A और B दोनों मिलकर 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। B और C 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं, जिसके बदले में उसे 3600 रुपये दिया जाता है। तो B का हिस्सा बताना है। देखिए ABC 24 दिनों में, जरा ध्यान दीजिएगा, A और B, A प्लस B प्लस C 24 दिन में, यही हो गया। A प्लस B कितना दिन में, A प्लस B आपको 36 दिन में। और उसके बाद है B प्लस C आपको कितना दिन में, 30 दिन में। तीनों का जो हम LCM ले लेते हैं, LCM इसका क्या हो जाता है 360। 360 इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब इसमें आप भाग देंगे
तो ये 15 बार में कटेगा, ये आपको 10 बार में कटेगा और ये 12 बार में कटेगा। यह इसका इफिशिएंसी वर्क हो गया जीरो बेजेज के क्या हो जाएगा बराबर में। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको पूछता है कि बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा कैसे बताएंगे दोस्तों, गौर फरमाइएगा, आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देंगे दोस्तों, विद इन सेकेंड में बड़े से बड़े क्वेश्चनों को बना देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कहता क्या है कि बी का हिस्सा, तो ए बी सी का कितना है 15 है। ए बी सी का आपके पास 15 है। उसके बाद ए बी का कितना है, ए बी का आपके पास 10 है और बी सी का कितना है आपके पास 12 है। तो ए बी सी आपके पास 15 है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ ए और क्या है बी है, यहाँ ए बी है। तो ए बी है तो इसमें क्या नहीं है सी नहीं है, तो सी का कितना हो जाएगा 15। टोटल ए बी सी का 15 है, तो 15 में से 10 घट जाएगा, तब कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या बी और सी है क्या नहीं है ए, तो ए का निकालने के लिए क्या टोटल हमारे पास 15 है और इसमें से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 3। ठीक है, अब हमको बी का निकालना आसान हो गया, टोटल तो 15 है ये है, आई 5 और 3 8 क्या हो जाएगा घट जाएगा 7 आ गया। तो जो बी का जो बेजेज हो गया वह कितना हो गया 7, और उसके बदले में उसको कितना रुपया मिलता है 3600 रुपया दिए जाते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना है ए बी सी का मिलाकर 15, तो टोटल जो रेशियो होगा वो 15 होगा। अब 15 में बी कितना है 7 है और गुने 3600, तो अब इसको काटिएगा तो 15 दूना 30, 15 चौका 60, 240 में 7 से गुणा करेंगे 0, 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2 और 7 दूना 14, 2 16, 1680 रुपया इसका दोस्तों परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे उड़ा देते हैं क्वेश्चनों को दोस्तों, विद इन सेकेंड में बना देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौर फरमाइएगा कैसे इस क्वेश्चनों को बना दिए दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखिए क्या कहता है कि ए बी सी यानी 3 आदमी 24 दिन में और ए और बी 2 आदमी 36 दिन में, बी और सी 30 दिन में। तो ए बी सी 24 दिन में, तो इसका जो कार्य क्षमता हुआ 15 हो गया। 24 से 360 में तीनों का एलसीएम लेते टोटल वर्क हो गया, फिर 24 से 360 में भाग देते 15 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ। तो ये जो इफिशिएंसी वर्क होगा वो बेजेज के क्या होगा बराबर में होगा। तो टोटल जो हम देखें अगर तीनों आदमी का, तो वो 15 ही ना है टोटल, यानी टोटल संपूर्ण जो है वह 15 है। ए बी सी का 15 हमसे सिर्फ ओनली फॉर बी का पूछा है, तो हम पहले बी का निकालने के लिए हमको पहले इसमें ए और बी दिया है तो सी निकाल दिए, और बी और सी दिया तो ए निकाल दिए। जब हम ए और बी को मालूम चल गया 5 और 3 8, तो स्वाभाविक है टोटल 15 है, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 7/15 गुने 3600 और काट दिए, सोल्व कर दिए, 1680 रुपया जो होगा ना आपका बी का मजदूरी हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना डालते हैं दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों, तो तुरंत चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आते हैं दोस्तों, और हम आसानी के साथ क्वेश्चनों को बनाते चले जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 8 और 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी के सहायता से इन लोगों ने यह कार्य 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं, जिनके बदले में इसे 4500 रुपया दिया जाता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी अलग अलग 8 और 12 दिनों में, देखिए गौर फरमाइएगा, ए और क्या है बी, ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में, और सी का सहायता लेगा तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आदमी आ जाएगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में ही कह दिया है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 8 और 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी के सहायता से इन लोगों ने, यानी ए और बी दोनों ने 4 दिनों में कर लेता है, ये 4 दिनों में कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क निकालिएगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24। इसका क्या हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क इसका 24 हो जाएगा 24।
8×3 = 24, 12×2 = 24, है ना, 4×6 = 24। अब ये हमारा क्या हो जाता है, इफिशिएंसी वर्क हो जाता है, जिसको हम कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं। ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी, ए बी सी। अब देखिए हमको पूछा है सी का हिस्सा, तो ए बी सी का कितना है, ए बी सी का कितना है आपके पास 6, यानी टोटल ए बी सी का 6 है। अब देखिए इसमें बी का कितना है, बी का आपके पास, बी का आपको 2 है, ए का कितना है 3 है। तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी में से यानी 6 में से 3 और 2 5 जोड़ के घटा देंगे, क्या हो जाएगा 1। और टोटल कितना है, 6 2 8 और 3 11, सॉरी टोटल तो 6 है ना, है टोटल ए बी सी का तो 6 दिया ही हुआ है, और सी का कितना है 6 है, तो सी का आपका 1 आ गया। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, ए प्लस बी प्लस सी का 6 है, ठीक है, जिसमें बी 2 है और ए 3 है, तो स्वाभाविक है 3 2 5, तो अकेला सी का कितना होगा 1, तो 1 बटा, और टोटल हमारे पास 6 है ना है। अब बदले में कितना रुपया मिला, तो बदले में मिला 4500 रुपया। तो 4500 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इसमें। अब काटिए, 6 7 42, 6 7 42, 6 7 42, उसके बाद 6 7 42 और 6 5 30, 750 रुपया इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। दोस्तों एक बार पुनः इसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ए 8 दिनों में, बी 12 दिनों में, और सी के सहायता से इन लोगों ने यानी ए और बी ने 4 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, अब सब का एलसीएम लिए तो 24 आ गया, टोटल वर्क आ गया। 8×3 = 24, 12×2 = 24 और 4×6 = 24, तो इफिशिएंसी वर्क हो गया ए प्लस बी प्लस सी का कितना 6। तो ए बी सी 3 आदमी का इफिशिएंसी वर्क क्या है 6 है। अब देखिए इसमें बी कितना है 2 और ए कितना है 3, तो 3 2 5 ए और बी मिलकर है, तो अर्थात सी का कितना है 6 में से, टोटल में से 5 को घटा दिए तो 1 आया, और टोटल तो 6 है ना है, तो बटा 6 और गुने 4500 रुपया इन सभी को देता है। तो आपको सी का हिस्सा बताना है, तो सी का जो हिस्सा होगा वह 750 रुपया इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। दोस्तों तो इस तरह से विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। दोस्तों बेजेज वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और कम कम क्वेश्चन इसलिए लेकर आते हैं दोस्तों ताकि आपको एकदम आपको ये बात नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा किसी भी प्रकार के भावनाओं के में आप न बह पाए दोस्तों। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी के साथ आप लोगों के सामने बना देते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर कहता है ए और बी मिलकर एक कार्य का 19/23 भाग समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य का 8/23 भाग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिसके बदले में उसे 1058 रुपया यानी 1058 रुपया दिया जाता है। तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे इसको उड़ा देंगे। ए और बी, ए प्लस बी जो है 19/23 और बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी आपका है 8/23, तो टोटल तो हमारे पास 23 है। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब इससे इसके बीच में गैप कितना है, गैप आप देखिए इस दोनों के बीच में, तो इस दोनों के बीच में 19/4 यानी 19/4, तो स्वाभाविक है कि ए और बी का 19 है, ए और बी का 19 है, तो सी का कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, सी का कितना हो जाएगा आपका 23 में से 19 घटा देंगे 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बी और सी का कितना है, बी और सी का आपके पास 8 है, तो इसमें से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें क्या नहीं है ए, तो ए का कितना हो जाएगा 23 में से 8 घटेगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ए का मालूम हो गया, सी का मालूम हो गया, अब बी का मालूम करना है, तो टोटल तो 23 है, हमको मालूम कितना हो गया 15 4 19, तो घट के आया कितना 4।
अब आपसे पूछता क्या है, किसका पूछता है, तो आपसे पूछता है कि ए का हिस्सा क्या है, तो ए कितना है 15 और टोटल कितना है हमारे पास 23 और गुने कितना 1058। अब 1058 से इसको काटिएगा तो ये 46 बार में कट जाएगा। अब 46 से इसमें गुणा कीजिए 15 में तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 का जीरो हाथ में 9 और 15 चौका 60 और 9 है ना 69 हो जाएगा 690, यानी ये इसका परम सत्य आंसर होगा। दोस्तों आसानी के साथ उड़ा सकते हैं। आइए दोस्तों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आसान है, ए और बी काम का कितना, टोटल वर्क तो 23 हो गया ना, ए और बी 19, ए और बी 23/19, तो इसमें कितना कमी रह गया दोस्तों, तो कमी जो रह गया वह 4 रह गया। तो ए और बी तो है, इसमें कौन नहीं है, तो सी। तो 19 में से 23 में से 19 घटाए तो 4 आ गया। अब बी और सी, तो इसमें कौन नहीं है, ए। तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, 23 में से 8 घटाएंगे तो 15। अब हमको बी निकालना होगा, ए और सी निकल गया तो टोटल तो 23 ही है, 23 में से 15 4 जोड़ 19 जोड़ के घटा देंगे 4 आ गया। अब हमसे पूछा किसका हिस्सा है, तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए 15 है तो 15/23 गुने 1058। हमसे पूछता बी का हिस्सा तो 4/23 गुने 1058। हमसे पूछता सी का हिस्सा तो 4/23 गुने 1058। दोस्तों इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों, विदिन सेकेंड में क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं दोस्तों कहते हैं कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, नवसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नवसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ आवाज़ें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ आवाज़ें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखती है हौसले कश्तियों की, समंदर तो परखती है हौसले कश्तियों की, मैं डूबते कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं डूबते कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। दोस्तों तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।